हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। तो इससे हर किसी एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रोग होने वाला है वो विषाणु से है ना, जीवाणु से है, प्रोटोजोआ से है, कवक से है या जेनेटिक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, और पूछेगा उसमें कि ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, इसमें कौन सा टीका लगती है ना। ये सारे ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों आज बात करेंगे ह्यूमन डिजीज। ओके, मानव रोग बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे कि मानव रोग है, ह्यूमन डिजीज है। तो WHO ने, ठीक है, WHO ध्यान देंगे यहाँ पे, WHO ने क्या परिभाषा दिया है, ठीक है। परिभाषा क्या दिया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति कब होगा, ठीक है, इसको परिभाषा किसने दिया है, WHO ने परिभाषा दिया है कि किसी व्यक्ति का, ठीक है, मानसिक, ठीक है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति है ना, अच्छे होने की स्थिति हो तो व्यक्ति क्या हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, ठीक है। वो क्या है, स्वस्थ है। अब वही बात करते हैं दोस्तों कि अस्वस्थ व्यक्ति क्या है, जब उसमें क्या होता है, रोग, मानव रोग। तो मानव रोग जो होता है वो क्या है, मानव रोग को 5 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है ना, कि मानव रोग कैसे होता है। तो मानव रोग होने का प्रमुख जो है 5 हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपका है जीवाणु, ठीक है, जीवाणु जनित रोग, इसे बोलेंगे जनित रोग, इसे बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। ओके, फिर नेक्स्ट बात करेंगे विषाणु जनित रोग। ओके, इसे बोलेंगे वायरस से होने वाला रोग। अगला नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ। इसमें क्या है कि आपको प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कवक जनित रोग, इसे बोलते हैं फंगस, ठीक है। और लास्ट आपका है अनुवांशिक जनित रोग, मतलब जो जेनेटिक आता है, जेनेटिक जो एक जनरेशन बाद दूसरा फादर, फिर उसके बेटे को, इस तरह से जो जेनेटिक आ रहा है वो अनुवांशिक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मानव रोग होने का जो प्रमुख 5 भागों पर उसको, तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ ध्यान देंगे कि मानव रोग को 5 भागों में, इसको प्रमुख 5 भागों में इसको बांटा गया है कि होने वाला रोग, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा है, पहला आपका है बैक्टीरिया से होने वाला है, दूसरा वायरस, तीसरा आपका प्रोटोजोआ, और फोर्थ में आपका है फंगस, और फिर लास्ट आपका 5वां है आपका जेनेटिक। तो इस तरह से यहाँ पे पूछता है। और ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्या होता है, हिंदी वर्ड और इंग्लिश दोनों रखना है आपको याद, ठीक है। बैक्टीरिया कहीं बैक्टीरिया, कहीं जीवाणु देगा, विषाणु देगा, कहीं वायरस देगा, इस तरह से दोनों आपको पता होना चाहिए, हिंदी वर्ड में और इंग्लिश में भी होना चाहिए पता, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हम लोग का स्टार्ट करते हैं जीवाणु। तो जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित रोग है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जीवाणु जो है, बात करते हैं जीवाणु। तो जीवाणु जो है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का खोज किसने किया, बैक्टीरिया का खोज किया था सबसे पहली बार क्या था, ल्यूनवेन हॉक। ये कहाँ का है, हॉलैंड का, ठीक है, हॉलैंड का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। हॉलैंड का एक वैज्ञानिक कौन है, ल्यूनवेन हॉक ने, इसने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूनवेन हॉक, एक हॉलैंड के वैज्ञानिक था।
इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो दांत के अंदर, ठीक है, दांत के अंदर छोटे से जीव पाया गया था, ठीक है। उसे क्या बोला था? सूक्ष्म जीव बोला था। क्या बोला था? सूक्ष्म जीव बोला था, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का जो पिता बोला जाता है, बैक्टीरिया का जो पिता है ना, जीवाणु का पिता, वो कौन है? ल्यूनवेनहॉक है, ठीक है। बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, कौन है? तो बोला जाता है ल्यूनवेनहॉक को, ठीक है। अब बात करते हैं इसका नामकरण, बैक्टीरिया का नाम किसने दिया, है ना? एहरेनबर्ग। किसने दिया? एहरेनबर्ग। ये साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने नाम दिया। इन्होंने क्या किया? नाम दिया था। नामकरण किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने। बैक्टीरिया शब्द जो दिया गया है, जो जीवाणु शब्द दिया गया है, किनके द्वारा? एहरेनबर्ग, ठीक है। और खोज किनके द्वारा किया गया है? तो ल्यूनवेनहॉक के द्वारा किया गया, खोज किया गया था। उसने अपने सूक्ष्मदर्शी से, है ना, दांत के अंदर, ठीक है, दांत के अंदर सबसे पहली बार उन्होंने देखा था, ठीक है। और उसे क्या नाम दिया? सूक्ष्मजीव नाम दिया था। बाद में जाके एहरेनबर्ग ने उस सूक्ष्मजीव को बैक्टीरिया जीवाणु नाम दिया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख लिए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की और उसकी नामकरण किसने करी, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे दो वर्ड है, दो वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे यहाँ पे। एक होता है आपको पैथोजन और एक होता है वेक्टर, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। पैथोजन और दूसरा वर्ड जो होता है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। पैथोजन इसको बोलेंगे रोगजनक, और इसे बोलेंगे, वेक्टर को बोलेंगे रोगवाहक। ध्यान देंगे यहाँ पे, वेक्टर हो गया और दूसरा क्या है? पैथोजन। इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये बेसिक है, देखिए दोस्तों समझिए। पैथोजन उन्हें बोलेंगे, ठीक है, जो पैथोजन उन्हें बोलेंगे जिनके कारण से, जिनसे बीमारियों का निर्माण हो, उत्पन्न हो, ठीक है। पैथोजन उन्हें बोलेंगे जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, जैसे बीमारियों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके पैथोजन है। क्या है? पैथोजन है, जिससे बीमारियों का पैदा होता है, जिससे बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये आपके हो गए हैं, रोगजनक हो गए हैं। जबकि वही बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर वैसा होता है कि रोग संक्रमक को, रोग ऐसा एजेंट है ना, ऐसा एजेंट, ये क्या है? एक एजेंट है, ठीक है, या एक ऐसा एजेंट है जिसके द्वारा संक्रमक रोग एक जीव से दूसरे जीवित जीव में, एक जीव से, है ना, एक जीव से दूसरे जीवित जीव में ले जाना, ठीक है, ले जाना, वो क्या कहलाता है? रोगवाहक कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मक्खी हो गया और मच्छर हो गया, ये सारे क्या हो गए? ये वेक्टर हो गए, रोगवाहक हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। पैथोजन होता है जो बीमारियों को पैदा करते हैं, ठीक है, बीमारी जो उससे जन्म लेती हैं, बीमारी, ठीक है। जबकि क्या आता है? रोगवाहक क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं, जो एक जीव से दूसरे जीवित जीव में क्या होते हैं? रोग का संक्रमण करते हैं, ठीक है। जैसे आपके मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, सारे आपके हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। जनित रोग, ठीक है, जीवाणु जनित जो रोग हैं कौन कौन से हैं? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग जीवाणु जनित रोग, ओके। तो जीवाणु जनित जो रोग हैं मुख्यतः 10 हैं, ठीक है। आपको 10 आप बताते हैं और आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप जिंदगी भर कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है।
तो 10 जो है, पहला है प्लेग, ठीक है। और आप ध्यान देंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, अक्सर आपको एग्जाम में फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला है प्लेग, ठीक है। प्लेग आपको हिंदी रहेगा, इंग्लिश वही रहेगा, ठीक है, प्लेग। फिर नेक्स्ट आपका डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया भी वही रहेगा, ठीक है। तपेदिक, तपेदिक को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान देंगे, तपेदिक को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ओके। फिर नेक्स्ट है काली खांसी, वूपिंग कॉफ, ठीक है, आपका हो गया काली खांसी। फिर नेक्स्ट है टिटनेस, टिटनेस है। फिर नेक्स्ट आपका टाइफाइड है ना। टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आपका है कुष्ठ रोग, इसे कहते हैं लेप्रोसी कहते हैं। और नेक्स्ट आपका है निमोनिया। और नेक्स्ट आपका हैजा है, जिसे कहते हैं कोलेरा, क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। और ये आपका है सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, कैसे याद करेंगे, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रिक, क्या ट्रिक है, ट्रिक को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, इसको यहाँ लिखते हैं, ये आंत्र ज्वर यहाँ पे है, आंत्र ज्वर, ये किसका है, ये आपका टाइफाइड को कहते हैं आंत्र ज्वर। अब यहाँ ट्रिक देखते हैं, ठीक है, ट्रिक में कैसे याद करने हैं, ठीक है। ट्रिक में क्या ये है कि पंडित, ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, पंडित, ठीक है, पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या ट्रिक है, पंडित का टीका, पंडित का लगाते हैं टीका, चंदन लगाते हैं, है ना, उसे याद रखेंगे आप। पंडित का टीका न्यू है, नया है, ठीक है। पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से अब याद रखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया, तो उसको आप याद रखेंगे बैक्टीरिया, क्या रखेंगे याद, इसको आप यहाँ याद रखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया रखेंगे, ठीक है। तो पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ बात करते हैं पंडित, पा डी ता, 3 हो गया, का फिर टी का न्यू है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पा से, ठीक है, पा से आपको प्लेग, क्या हो रहा है आपको, प्लेग, देखिए यहाँ पे प्लेग है, प्लेग हो गया। फिर नेक्स्ट है डी से, डी से डिप्थीरिया, 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 ये आपका डिप्थीरिया हो गया। फिर नेक्स्ट है ता, ता से तपेदिक, तपेदिक, तपेदिक यहाँ पे आपका है, जिसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। फिर नेक्स्ट है का, नेक्स्ट है आपका का से आपका काली खांसी, काली खांसी, तो काली खांसी आपका यहाँ काली खांसी हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टी का, तो टी है, तो टी से आपका टीटनेस, टीटनेस, और क्या आएगा, टाइफाइड, टाइफाइड, यहाँ पे टी से 2 आएंगे, ठीक है, टीटनेस और टाइफाइड 2 आएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं का है, ठीक है, का है, तो का से आपका कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग यहाँ पे लेप्रोसी है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यू, न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया, आपका निमोनिया यहाँ पे है। और है से हैजा, कोलेरा है। और एक बच गया, आपको एक इसको याद कर लेंगे कि सिफिलिस, ठीक है, इस ट्रिक में सा का नहीं हो रहा है, सिफिलिस का नहीं हो रहा है, तो याद रखेंगे कि एक सिफिलिस भी होता है, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके 10, ठीक है, टोटल आपके 10 हो गए, उसमें से 9 आप ऐसे ट्रिक्स याद कर लेंगे। और एक ध्यान देंगे कि जो सिफिलिस जो होता है ना, ये सेक्सुअल डिजीज होता है, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में सेक्स के दौरान से होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल डिजीज होता है, आपका सिफिलिस होता है, ओके। तो टोटल आपके 10 डिजीज हो गए हैं, 10 जो जीवाणु हो गए हैं, जीवाणु से होने वाले 10 रोग हैं। कौन कौन से हैं आपका, प्लेग, डिप्थीरिया,
तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और आपका हैजा और नेक्स्ट लास्ट आपका है सिफिलिस है। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं पहला जो ले चलते हैं, देखते हैं प्लेग। ठीक है, प्लेग से होने वाला क्या है, रोग कैसे होता है, उसका वायरस कौन सा है और कौन सा अंग को प्रभावित करता है, इसके लिए कौन सी कौन सी टीका का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं।